सप्त ऋषि हैं, महादेव के शिष्य हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी होती है। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते। अब मेरे बालक की जिम्मेवारी आपकी है, 5 साल का ये हो जाए, इसका यदि बाल बाका हुआ तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटूंगा कि ब्राह्मणों की, ऋषियों की बात मत मानना, ये झूठ बोलते हैं। सप्त ऋषि बोले इस गली में लेके कौन आया था हमको? आपस में सब चर्चा करने लगे, बोले क्या करें, बड़े फंसे यहां तो। ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ ऋषियों के हाथ में दिया, बोले अब इसकी रक्षा आप करो, जब 6 साल का हो जाएगा तब लूंगा वापस। 5 साल में एक वर्ष चिंता में नहीं रह सकता, अब आप इसको संभालो। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के बैठ गए, बोले क्या करें। महादेव से तो आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, हमारे गुरु हैं, शिष्य को चाहिए कि गुरु से कभी कुछ इस प्रकार का वाद संवाद ना करे। तब ऋषियों ने विचार किया, बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा के पास उस बालक को लेकर के गए और जाकर के जैसे ही सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों के प्रणाम के बाद उस बालक ने प्रणाम किया। और प्रणाम में तो वो इतना निपुण था, लेट करके बिल्कुल दंडवत, डंडे की तरह सीधा होकर के बिल्कुल प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर के फिर दोबारा प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर फिर दोबारा प्रणाम। उसके प्रणाम को देख करके ब्रह्मा जी इतने मोहित हो गए, इतना छोटा सा बालक 4 वर्ष का क्या अद्भुत प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि बोले हमारी बला कटी, अब इनकी जिम्मेवारी है। हंसने लगे सप्त ऋषि। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया हंस क्यों रहे हो? बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक है ये, और साक्षात देवादिदेव विश्वनाथ प्रभु ने ये बालक प्रदान किया है, और ये कह करके दिया है कि ये केवल 5 साल जिएगा। 4 साल का हो गया, इसका अंतिम वर्ष चल रहा है। हमने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, तो इसके पिता ने हमको ये बात बताई, हमने ला करके इस बालक को आपसे प्रणाम करा दिया। ब्रह्मा जी बोले तो तुमने अपनी बला मुझ पर डाल दी, अपनी चिंता मुझ पर डाल दी। बोले तो फिर क्या करते हम, हमसे चिंता सहन नहीं हो रही थी, अब आप ही इसकी रक्षा करो, और यदि आपकी वजह से इसकी रक्षा नहीं हुई तो हम तीनों लोकों में ढिंडोरा पीटेंगे कि ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं है, ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी बोले बड़े चतुर हो तुम लोग। बोले ये चतुराई इसके पिता से हमको मिली। ब्रह्मा जी बोले अब तो फिर एक ही उपाय है, स्वयं विश्वनाथ यदि चाहें तो ये बालक जी सकता है। और उस बालक को गोद में लेकर के ब्रह्मा सीधे पहुंचे महादेव के पास। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी के उठते ही महाराज उस बालक ने जो दंडवत प्रणाम किया शिव को, बाकी सब तो बैठे बैठे उसका प्रणाम देखते थे, लेकिन महादेव तो उठ करके गए और बालक को हृदय से लगा लिया। बोले बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब महादेव ने आशीर्वाद दिया, सप्त ऋषियों के नेत्र सजल हो गए, ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए, और सबने बताया, बोले महादेव परंतु ये कैसे संभव होगा, ये बालक आपने ही प्रदान किया है एक ब्राह्मण को, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की आपने बताई थी। महादेव को याद आया, बोले अरे ये तो वो प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, उनका बालक है क्या? बोले हाँ, ये आपने ही तो दिया है, अब आप इसको चिरंजीवी कैसे बनाएंगे? बोले मेरी जिम्मेवारी है, तुम लोगों ने मुझे दी है, तो अब मैं देखता हूं कि यमराज इसका बाल बांका कैसे करता है, और वैसे भी ये मेरा ही है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उस बालक को प्रदान किया और कहा बेटा यहां काशी गंगा के तट पर बैठो, और नित्य प्रातःकाल स्नान करके इस पर बिल्व पत्र चढ़ाना, राम राम मंत्र का जाप करना, और कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन केवल मेरे इस शिवलिंग पर तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। 5 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, यमराज प्रकट हो गए। उस बालक के सर में प्रहार करने वाले थे, इतने में ही महादेव का त्रिशूल सामने आ गया, और आकर के महादेव ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु इस बालक का जीवन आज पूर्ण होने वाला है, इसको लेने आया हूं। बोले आपको कैसे पता इसका 5 साल का जीवन है? बोले क्योंकि ये बालक आपने ही उस ब्राह्मण को दिया था, और 5 साल की आयु कह करके दिया था, तो मैं तो आपकी बात की रक्षा करने के लिए इस बालक को लेने आया हूं। 5 साल पूरे हो गए, अब इसके जाने का समय हो गया। महादेव बोले इस बालक को
उस ब्राह्मण को किसने दिया? यमराज बोले आपने दिया। ये 5 वर्ष जिएगा, ये आज्ञा किसने की? बोले आपने करी। तो बोले तो तुम जानते हो शिव का दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे अनंत कल्प पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ऐसा ब्रह्मा भी अपने अनंत रूप बदल देता है तब महादेव का एक दिन होता है। और ऐसे महादेव ने इसको 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है, तो इसका 5 वर्ष कितना लंबा है तुम अब गणित लगाते रहो। ये सामान्य 5 वर्ष के लिए जीवित नहीं रहेगा, ये महादेव के 5 वर्षों तक जीवित रहेगा। और वही बालक इस काशी में मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने गए, जो आज तक चिरंजीवी है।